हेलो दोस्तों, जेपीएम वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज हमारे पास ये जो पल्सर 220 गाड़ी है, इस गाड़ी का फॉर्क जो है हमने खोल लिया है। इसका जो ये वार्सेल आता है दोनों, देखिए ये वार्सेल जो है कहीं पे नहीं मिल रहा था दोस्तों। इसका एक अलग ही हिस्ट्री है, कभी बताऊंगा मैं। पर खैर ये वॉशर अभी आ चुका है, तो हम इसको लगाएंगे। उसके बाद जो है ऑयल सील को फिट करेंगे। पहले इसको हम जो है इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, ऐसे एक कूलर की ज़रूरत पड़ेगा आपको। घुसा के से टाइट होता है, 6 नंबर अलग के आता है। तो नाट हमारा खुल चुका है। सबसे पहले जो है हमको ये डस्ट सील जो होता है इसको खोल लेना है। तो देखिए, पतला स्क्रू ड्राइवर से आपको इसको जो है बाहर कर लेना है, और इसका जो लॉक आता है इसको भी बाहर कर लेना है ऐसे। अभी जो है इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा, तभी जो है ये निकलेगा। ये जो है निकल गया है दोस्तों, और इसका बूस और ऑयल सील एक ही साथ निकल जाएगा। इसमें एक वॉशर रहता है जो इसमें नहीं था, इसलिए जो है ऑयल लीक कर रहा था, वही हम लगाएंगे। जैसे वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे कहा कि वॉशर लगाना है, मतलब जो वार्सेल आता है। अभी हम दूसरा वाला भी खोल लेंगे, और इसका ये बूस हो गया। अभी हम वॉश करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। हम पेट्रोल से जो है इन सबको वॉश करने वाले हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जो है पूरा सॉकर का जितना भी पार्ट्स होता है वो सब भी एकदम बढ़िया से क्लीनिंग कर दिया है। देखिए, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो है साफ कर लिया है। और यहाँ पे ना दोस्तों छोटा छोटा होल रहता है, अगर ये अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगा तो यहाँ से ऑयल जो है वो जा नहीं पाएगा। देखिए ये वाला, यहाँ से ऑयल जो है वो जा नहीं पाएगा। इसके कारण जो है हमारे सॉकर में दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए जो है इसको बारीकी से साफ़ करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग जो भी जितने भी मैकेनिक भाई हैं, कोशिश करिएगा कि इसको जो है साफ़ करके ही फिट करेंगे, ठीक है। तो आइए अभी हम इसमें इसको पहले फिट करते हैं, उसके बाद इसका जो ऑयल सील है वो लगाते हैं, उसके बाद ऑयल डाल के इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको फिट करेंगे। तो देखिए कैसे फिट करते हैं। ये जो सबसे पहले जो है हमारा यही जो है ये लगेगा। तो इसके पहले हम आपको बता देते हैं। स्प्रिंग देखिए, एक टाइप छोटा एक टाइप बड़ा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई मैकेनिक ऐसे भी लगाता है, ठीक है। तो हम बताएंगे दोस्तों, स्प्रिंग को ऐसे दे दीजिए ताकि यहाँ पे जो है ये बराबर रहे। देखिए ये अभी बराबर है, ऐसे दे देंगे ना दोस्तों, तो ये देखिए छोटा पड़ गया। इसको ऐसे दे देना है, उल्टा, मतलब ऐसे बैठाना है। छोटा साइड ऊपर रहेगा, बड़ा साइड नीचे रहेगा, ऐसे। तो अभी हम इसको फिट करते हैं। तो देखिए फिट करेंगे, पाइप दे देंगे, उसके बाद बूस हमेशा फ्री रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है जो सॉकर होल्डर, उसके बाद नट, जो एलन की बोल्ट आता है 6 नंबर की एलन की बोल्ट लगता है इसमें। और वार्सेल जो है हमारा अंदर ही है। सॉकर जो है हमारा फिट हो चुका है। तो अभी हम इसमें वार्सेल, ऑयल सील और डस्ट सील लगाएंगे, उसके बाद ऑयल डालेंगे। वार्सेल और बूस। ये वार्सेल अगर आप नहीं लगाएंगे, ऑयल सील फिट कर देंगे, तो ऑयल जो है आपका लीक करेगा, सक्सेस नहीं होगा। ये जो वॉशर है इसको आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, भूलिएगा मत। तो सबसे पहले जो है हम बूस को डाल देंगे, उसके बाद जो है हम वार्सेल को डाल देंगे। उसके बाद कूलर से हम इनको अंदर बिठा लिया है दोस्तों। देखिए बैठ चुका है एकदम बढ़िया से। देखिए दोस्तों, एकदम जो बढ़िया से जो है हमारा जो बूस है एकदम बैठ चुका है। वॉशर भी डाल देंगे। तो देखिए वॉशर जो है बैठ चुका है। अभी हम इसमें ऑयल सील डालेंगे, एकदम ओरिजिनल है। देखिए इसका पार्ट नंबर भी आप लोग देख लीजिएगा। ऑयल सील ओरिजिनल ही लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लोकल का कोई भरोसा नहीं होता है। आज लगाइएगा कल टूट भी जा सकता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका फिनिशिंग है। हम जो है ये स्प्रिंग निकाल लेंगे, इसको बाद में लगाएंगे। पहले हम ऑयल सील को बिठा लेंगे, नहीं तो ये स्प्रिंग टूट जाता है, ठीक है। ऑयल सील को जो है हम अंदर डाल दिए। अभी हम इसको ठोक लेंगे कूलर से थोड़ा अंदर की ओर। लॉक
ये जो लॉक आता है दोस्तों, इसको हम छोटी स्क्रू ड्राइवर से इसको हम लॉक को जो है सेट कर देंगे। लॉक जो है हमारा सेट हो चुका है। अभी हम इसका जो स्प्रिंग खोल लिया था यही हम लगाएंगे। देखिए आराम से स्प्रिंग भी हमारा लग चुका है और इसका फाइनली डस्ट सील भी जो है हमारा लग चुका है। तो ये सॉकेट जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम दूसरे वाले का भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। तो हम कर लेते हैं। वार्सेल जो होता है डाल देंगे। देखिए एकदम बढ़िया से जो है बैठ चुका है दोनों। बैठ गया है। अभी हम इसका सॉकेट का जो लॉक होता है आप लोग दिखा है पहले यही लगा देंगे। और ये जो स्क्रू ड्राइवर होता है छोटा सा पतला सा, इससे हम बैठा लेंगे। स्प्रिंग जो है हमने खोल के रखा था वो स्प्रिंग हम, तो स्प्रिंग भी हमारा लग चुका है दोस्तों। और इसका फाइनली जो है डस्ट सील कैप लगा के कंप्लीट हो चुका है। कि इसमें सॉकर ऑयल कितना लगता है, तो इसमें सॉकर ऑयल जो है 350 ml लगता है एक में। इसमें 350, इसमें 350, यानी कि 700 ml का जो सॉकर ऑयल है वो हमको चाहिए। तो आप लोग जो है इंडोरेंस का भी ले सकते हैं या फिर RMP का भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसा 350 वाला डिब्बा आपको जो है 2 खरीदना है, तो आपका 350 ml करके 2 आ जाएगा। 700 ml ऑयल जो है आपका आ जाएगा। तो हम जो है इसमें अभी सॉकर ऑयल डालते हैं। पहले माप लेते हैं ऑयल को।